हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को चुरा लिया था और ब्रह्मा जी को उस समय पृथ्वी का सृष्टि का विस्तार करना था। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महाराज मनु से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने कहा पिताजी हमें स्थान चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा ये काम तो पृथ्वी पर होगा, तो मैं तुम्हें पृथ्वी देता हूं, क्योंकि भगवान विष्णु ने देवी पृथ्वी को कहा था कि ब्रह्मा जी जब राजस सृष्टि उत्पन्न करेंगे तो तुम सहयोग करना, मैं ढूंढ लेता हूं। पर पृथ्वी मिली नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि पिताजी देवी पृथ्वी को कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष चुरा ले गया। तो भगवान ब्रह्मा बड़े दुखी हुए, और जब दुखी हुए थे तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वचन दिया था। दो लोगों को वचन दिया है उन्होंने सृष्टि के आदि काल में। एक ब्रह्मा जी को कि तुम सृष्टि करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और देवी पृथ्वी को, जब भगवान ने पृथ्वी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था तो वचन दिया था कि तुम जब भी संकट में रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा। तो देवी पृथ्वी स्वीकार करने प्रसन्न हुई, और भगवान ने वचन दिया है तो भगवान को अपना वचन याद है। और संयोग से देवी पृथ्वी भी संकट में है और ब्रह्मा जी भी संकट में है। सृष्टि का कार्य रुका हुआ है और पृथ्वी चोरी हो गई, उनका अपहरण हुआ है। तो ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ, छींक आई तो, और देखते ही देखते वो बड़ा विशाल हो गया। चूंकि बहुत बड़ी कथा है इसलिए हम तो आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। और वो एक सफेद वाराह उत्पन्न हुआ, सफेद शूकर उत्पन्न हुआ, और वो विलक्षण था। उसके हाथों में समस्त आयुध थे, और घरघराते हुए उसने जो है उस समय जो समुद्र था उस महासमुद्र में अपनी दोनों भुजाएं पटक दी, और पटकते ही वो समुद्र बीच से फट गया और भगवान रसातल में चले गए। और रसातल में गए तो वहां हिरण्याक्ष सोया था देवी पृथ्वी को तकिया लगा के। इससे सोचिए कि वो कितना बड़ा था, सिर के नीचे दबा के लेटा था। और भगवान बाराह पहुंचे। अच्छा, भगवान लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, भगवान कभी जो है अनावश्यक विवाद नहीं चाहते हैं, और भगवत भक्त भी विवाद नहीं चाहता। वो भी कह देता है कि सब भगवान करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, जैसी इच्छा होगी करेंगे। तो उसी तरह जो है भगवान गए, भगवान ने पृथ्वी को उठा लिया, उठा के अपने दांतों पर रख लिया और चल दिए। जब चले, अच्छा तकिया लगाने वालों का ही एक अजीब शौक है, उनको जगा लीजिए उनकी नींद नहीं खुलेगी, लेकिन तकिया खींच लीजिए तो लड़ाई हो जाएगी कि हमारा तकिया कौन ले गए, ले नहीं होला। तकिया खींचते ही नींद खुल जाती है तकिया वालों की। अब उसकी तकिया खींच ली गई, अब उसकी नींद तो खुल गई। देखा कि एक विराट सा व्यक्ति जो है, अरे तो पृथ्वी को लेके जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए, घरघराते हुए, भगवान को भला बुरा कहते हुए पीछे पीछे चला। अब भगवान तो रुक नहीं रहे थे। भगवान सोचे कि भाई मैं तो पृथ्वी को लिया हूं, और पृथ्वी एक स्त्री है, पहले इसे सुरक्षित करूं, फिर इससे निपटूंगा। भगवान गए, भगवान ने चक्रवाल शैल पर झुककर देवी पृथ्वी को स्थापित किया, कहा यहीं रहो समुद्र के बीच में। और जब भगवान झुके तब तक हिरण्याक्ष ने गदा लिया था, बड़ा भारी, भगवान के गर्दन पर दे मारा। और जब भगवान के गर्दन पर वो चोट लगा तो उस गदा के झटके के साथ भगवान के गर्दन के बाल उखड़ गए, और उखड़े तो जाके पृथ्वी में चिपक गए। और इधर भगवान जो है हिरण्याक्ष से मुड़ के लड़ने लग गए। भगवान ने हाथों से युद्ध किया था,
और हिरणाक्ष से युद्ध हुआ, बड़ा भला बुरा कहता है भगवान को। दुरुक्ति, दुरुक्ति मैंने होता है गाली गलौज, संस्कृत में दुरुक्ति का अर्थ होता है गाली गलौज। तो दुरुक्ति का प्रयोग करता है और भगवान के ऊपर बार बार भीषण अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करता है। और अंततो गत्वा भगवान जो है, हिरणाक्ष को भगवान ने किसी शस्त्र से नहीं मारा था। भगवान पलटे थे और पकड़ के 2 तमाचा मारे थे उसको, और उस तमाचे के साथ ही मर गया था गिर के। नाचा था, गिर के शरीर छूट गया था उसका। कार जो है, हिरणाक्ष गिर के उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे और भगवान पसीने से लथपथ थे। भगवान देवी पृथ्वी के पास ठहरे, पसीना निचोड़ा, वो सारा पसीना देवी पृथ्वी पर गिर गया। तो जो भगवान के केस देवी पृथ्वी में चपके थे, उससे 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई थीं। भागवत में जैसे लिखा है, मैं ठीक वैसे ही बोल रहा हूं। 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें प्रथम है कुशा, दूसरा हुआ तिल और तीसरा हुआ जौ। ये तीनों भगवान विष्णु के पुत्र हैं कहे गए। देवी पृथ्वी से उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के द्वारा, तो ये तीनों भगवान विष्णु के पुत्र हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी यज्ञ हो, कोई भी विवाह हो और कोई भी श्राद्ध हो, बिना इनके नहीं होता, क्योंकि ये भगवान विष्णु का कार्य है। यज्ञ का यज्ञ वाराह, भगवान वाराह को यज्ञ वाराह कहा जाता है, और यज्ञ वाराह की संतानें हैं कुशा, तिल और जौ। तो ध्यान देंगे कि जिस तरह वाराह के रोमे बड़े कठोर होते हैं, उसी तरह ये तीनों कठोर होता है। तीनों में रोमे होते हैं, कठोर होता है, रूखा होता है, और बिना इनके न घर पवित्र होता है, न पितृ प्रसन्न होते हैं, न यज्ञ प्रसन्न होता है। बिना इनके नहीं हो सकता। जब तक इस देश के लोग तिल जौ का सेवन करते थे, तब तक स्वस्थ रहते थे, और जब से लोग महीन अनाजों के चक्कर में पड़े, तब से सुई लगना शुरू हो गया, दवा खाना शुरू हो गया, 50 प्रकार की बीमारियां शुरू हो गई। और इसीलिए ग्रहण इत्यादि में अगर आप कुशा लेकर और घर पे डाल देते हैं, अनाज के क्षेत्रों में डाल देते हैं, तो ग्रहण का दोष नहीं लगता कुशा डाल देने से। और शास्त्र में कहा गया है कि जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं, तो अपने शयन स्थान पर कुशा बिछा लेना चाहिए, क्योंकि कुशा और तिल जब हमारे पास होता है, तो हम शरीर भी छोड़ देंगे, तो हमें लेने जो है जमदूत नहीं आएंगे, हमारा नरक नहीं होगा, हम नरक की भीषण यातना से बच जाएंगे अगर मरते समय हमारे पास कुशा और तिल है तो। हर जगह मिल जाता है, महंगा भी नहीं है, सोना चांदी के तरह से बड़ा सुलभ है, हम लोग नहीं रखते। अच्छा, जजमान भी कुशा की पवित्री पहनना नहीं चाहते, और आचार्य भी लेके नहीं चलना चाहते। बाबा लोग भी कहते हैं अंगूठी पहन लीजिए सोने का, उसी से काम चल जाएगा, है ना। कुशा ढूंढने में इतनी दिक्कत होती है हम लोगों की कि हम लोग जो है आम के पल्लू मोड़ के पहना दिया जला, इस काम चला ले। नहीं, का प्रयोग तब किया जाए जब उसका मूल तत्व न मिल रहा हो। अगर मिल रहा है तो विकल्प का प्रयोग न किया जाए। अब तो समझ में आ गई ना यज्ञ के सामग्री के बारे में, कितना पवित्र है, यह ध्यान होना चाहिए। तो ये पवित्र वस्तुएं जब हम लेके यज्ञ भगवान में जाते हैं, तो आप एक अन्न का दाना और एक घास का पेड़ और एक तेल का स्रोत तिल लेके नहीं जा रहे हैं, आप भगवान की संतानों को भगवान से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। और सोचिए कि एक पिता अपने पुत्रों से मिलता है तो कितना प्रसन्न होता है। प्रसन्नता आप भगवान को दे रहे हैं। यह संतोष के पुत्र के मिलने का जो पुण्य, वही फल माता पृथ्वी
उस व्यक्ति को तुरंत दे देती है जो ये कार्य करता है। जानकारी जरूरी थी कि इसका महत्व क्या है जीवन में। तो भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अब भी पृथ्वी पर इसीलिए आते हैं भगवान, क्योंकि देवी पृथ्वी को प्रसन्न कर सकें, बता सकें। चूंकि हम लोगों के काल गणनाओं का क्रम बहुत तेज है, देवताओं का उससे कम है। हम लोगों का जो 365 दिन बीतता है वही देवताओं का 24 घंटा होता है, एक दिन होता है देवताओं का। उससे बड़ा दिन जो है पितरों का है, उससे बड़ा अन्य लोगों का है, सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी से बड़ा जो है शिशुमार चक्र इत्यादि का है, उसके बाद भगवान विष्णु का है।